नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए अब हम अपने पाठ मानव निर्मित वस्तु की अगली वीडियो पर आते हैं, जिसमें कि हम प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो बहुत सारी मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है। इसको प्लास्टिक नाम ग्रीक वर्ड से मिला है, जिसका अर्थ है कि दोबारा से रूप बदल सकने वाला पदार्थ। ये पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होती है। देखिए बच्चों, अभी हमने जिक्र किया कि प्लास्टिक मोनोमर यूनिट से मिलकर बना है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं। मोनोमर्स ऐसी छोटी छोटी इकाइयां हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों से मिलती हैं, जैसे इथाइलिन, विनाइल क्लोराइड, टेट्राफ्लोरो इथाइलिन एक्सेट्रा। यानी कि मोनोमर्स वो छोटे छोटे यौगिक हैं जिनको कि मिलकर बड़े बड़े यौगिक बनते हैं। तो वो जो बड़े यौगिक हैं उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर्स। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आखिर पॉलीमर्स क्या होते हैं। जब मोनोमर यूनिट्स कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी यानी कि सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी के कारण लिंक होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, तो ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। बच्चों, ये जो श्रृंखला बनती है ये दो प्रकार से बनती है। एक तो लीनियर लिंकेज हो जाती है और एक क्रॉस लिंक्ड लिंकेज होती है। आप लीनियर के नाम से समझ रहे हैं कि रेखीय यानी कि सीधी सीधी लिंकेज होती है, और क्रॉस लिंक्ड लिंकेज का क्या मतलब हुआ कि जो सीधी कड़ियां हैं वो कड़ियां बीच बीच में आपस में जुड़ जाती हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंक्ड लिंकेज। देखिए बच्चों, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है लीनियर अरेंजमेंट या लीनियर लिंकेज का। ये आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं 4 जो कि सीधी रेखा में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको लीनियर लिंकेज कहते हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट या क्रॉस लिंक्ड लिंकेज। इसमें जो 4 ऊपर और 4 नीचे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, ये सीधी कड़ी में तो जुड़े हुए हैं, परंतु बीच बीच में से भी वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्रॉस लिंक्ड लिंकेज भी कहा जाता है। देखिए, अब एक एग्जाम्पल लिया है मैंने लीनियर लिंकेज के लिए कि ये जो एक मोनोमर यूनिट आपको दिखाई दे रहा है, यह है क्लोरोइथीन का, ठीक है, या विनाइल क्लोराइड का। इसके n मॉलिक्यूल्स लिए ये एक मोनोमर है, यानी कि एक कण, एक अणु विनाइल क्लोराइड का, जिसके कि हमने n मॉलिक्यूल्स लिए हैं। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये एक रिएक्शन हुई है जिससे कि ये क्लोरोइथीन पॉलीक्लोरोइथीन बन गया, यानी कि ये पॉलीमर बन गया, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बन गया। इसमें n आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, यानी कि n नंबर ऑफ मोनोमर्स लेने से पॉलीमर बनता है, यानी कि विनाइल क्लोराइड के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेने से वो पॉलीविनाइल क्लोराइड में बदल जाता है। इसकी लिंकेज आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सीधी रेखा में बिल्कुल जुड़ा हुआ है, इसलिए ये लीनियर लिंकेज होती है इसके अंदर। अब देखिए अगला एग्जाम्पल प्रोपीन का। इसमें प्रोपीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए तो उससे पॉलीमर बन गया पॉलीप्रोपीन। इसका हम यूज करते हैं प्लास्टिक की रस्सियां में या प्लास्टिक की शीट्स में। दूसरा उसके नीचे एग्जाम्पल लिया है टेट्राफ्लोरोइथीन, यानी कि इसके भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं टेट्राफ्लोरोइथीन के, तो उसने एक पॉलीमर बनाया है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसके यूजेस है नॉन स्टिक पैन्स, एसिड रिपेलेंट, कंटेनर्स इन केमिकल प्लांट्स। दूसरा एग्जाम्पल लिया है स्टाइरीन, जो कि पॉलीस्टाइरीन बनाता है पॉलीमर पॉलीमराइजेशन के बाद में, और इसको थर्मोकोल भी कहा जाता है। अब एग्जाम्पल लेंगे बच्चों क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। देखिए, मैंने इसमें बैकेलाइट का एग्जाम्पल लिया है। ये बैकेलाइट का एक मोनोमर यूनिट है जो कि आगे चलकर काफी सारे मोनोमर यूनिट्स लिंक्ड हुए, वो जो कि बीच बीच में से भी लिंक्ड हुए, और इसने एक बैकेलाइट का पॉली यूनिट बनाया हुआ है। देखिए इसके क्या प्रॉपर्टीज है। दीज मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू कंस्टिट्यूट अ 3D नेटवर्क। ठीक है,
The links involved are called cross links. They are hard, rigid and brittle due to their network structure. क्रॉस-लिंक्ड पॉलीमर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं बैकेलाइट, मेलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स और वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर में जो क्रॉस लिंकेज होती है वो सल्फर की होती है, जैसा कि आप इसकी पिक्चर में देख रहे हैं। इसके आप केवल एग्जाम्पल्स याद रखिए, दिस इज सफिशिएंट। अब आता है प्लास्टिक के प्रकार। पहली प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक, दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ आपको उदाहरण दिखाए जा रहे हैं पिक्चर में कि थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है। ये जो डिफरेंट टाइप के आप बॉटल्स देख रहे हैं ये सब थर्मोप्लास्टिक है। आप कभी अपने घर में इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ये थर्मोप्लास्टिक की बॉटल को यदि आप गर्म करेंगे तो यह पिघलने लग जाएगी और मोती मोती बन के नीचे गिरने लग जाएगी। इसको फिर से रिमोल्ड किया जा सकता है। ये थर्मोप्लास्टिक है, आसानी से गर्म करने पर पिघल जाती है। देखिए इसमें दूसरी एक एग्जाम्पल दिया है थर्मोप्लास्टिक का कि जो छोटे बच्चों के जो खेल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं खेलने के लिए वो भी थर्मोप्लास्टिक होते हैं। इसके आगे एग्जाम्पल दिया है थर्मोसेट्स का। जो बिजली के स्विचेस हैं ये थर्मोसेट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं, इसलिए इनको थर्मोसेट प्लास्टिक और बिजली के स्विचेस में यूज किया जाता है। थर्मोसेट प्लास्टिक के और एग्जांपल्स लिए हैं मेलामाइन, बैकेलाइट। मेलामाइन आप देख रहे हैं जैसे कि ये कप प्लेट रखे हुए हैं, ये कप प्लेट मेलामाइन प्लास्टिक के बने हुए हैं। बैकेलाइट जो बिजली के जो यूटेंसिल्स हैं या आपके किचन वेयर्स में जो उनके हैंडल्स लगे हुए होते हैं ये बैकेलाइट के होते हैं, क्योंकि ये आसानी से गर्म होने पर पिघलती नहीं है और इसलिए इसको यूज किया जाता है हैंडल्स के लिए। बैकेलाइट के बैंगल्स भी बनने लगे हैं अब। आगे देखिए कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आखिर डिफरेंस क्या है। थर्मोप्लास्टिक क्या है, इनको आसानी से खींचा जा सकता है, ये आसानी से तार का रूप ले लेती हैं। थर्मोसेटिक प्लास्टिक कठोर और सख्त होती हैं, इनको तार के रूप में नहीं बदला जा सकता है, ये गर्म करने पर राख में बदल जाती हैं। थर्मोप्लास्टिक्स इनमें रेखीय अरेंजमेंट यानी लीनियर अरेंजमेंट होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनमें क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है। ये थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम पड़ जाती हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर राख में बदल जाती हैं। थर्मोप्लास्टिक इनको आसानी से गर्म करके दोबारा किसी भी आकार में मोड़ा जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनको गर्म करके दोबारा से किसी भी आकार में नहीं मोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये आसानी से ये जब गर्म होती हैं तो ये राख में बदल जाती हैं। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल कौन से हैं? पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उदाहरण है इनका बैकेलाइट और मेलामाइन। अब जब बच्चों हम जानेंगे इसमें कि आखिर पॉलीथीन क्या है, क्योंकि हम पॉलीथीन का अक्सर यूज किया करते हैं तो हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन रासायनिक रूप में पॉलीइथाइलिन होता है, एक केमिकल है पॉलीइथाइलिन। इथाइलिन उसकी मोनोमर यूनिट होती है और यह थर्मोप्लास्टिक होता है। जब इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की जाती है, यानी जब इसके मोनोमर को पॉलीमर में चेंज किया जाता है तो ये पॉलीइथाइलिन या पॉलीथीन बन जाता है। इसका उपयोग बॉटल्स में, बिजली के तार के, प्लास्टिक के पाइप में आदि में किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो बैग्स वगैरह में, पैकेजिंग में यूज की जाती है और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है वो स्टोरेज के कंटेनर्स के रूप में। तो बच्चों अब जानेंगे कि प्लास्टिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस, यह बहुत हल्की होती है, यह कम कीमत पर हमको मिल जाती है, ये आसानी से हमारी पहुंच में रहती है, पानी में घुलनशील नहीं होती है, यह मजबूत होती है, बिजली और ऊष्मा की कुचालक होती है। अब बच्चों डिसएडवांटेजेस,
सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, यानी कि ये अपघटित नहीं होती है, और यदि ऐसे ही यह मिट्टी में रहे तो मृदा प्रदूषण करती है, क्योंकि जब प्लास्टिक मिट्टी में रहती है तो मिट्टी में दबती चली जाती है, और जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधे की जड़ों को डेवलप नहीं होने देती है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्लास्टिक के जो मोनोमर्स हैं उनसे कैंसर होने की संभावना रहती है। यदि हम प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाने को रखते हैं तो उसमें प्लास्टिक के अंश आने की संभावना रहती है और उससे कैंसर हो सकता है। प्लास्टिक को जलाने से धुएं की शिकायत होती है। बहुत खतरनाक धुआं गैसेस निकलती हैं प्लास्टिक को जलाने से, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। यह अपघटित होने के लिए बहुत साल लगाती है। यदि यह प्लास्टिक पानी में चली जाए तो पानी को जहरीला कर देती है, क्योंकि इसके कण पानी में फैले रहते हैं, और जो वाटर एनिमल्स हैं अगर उस प्लास्टिक को स्वेलो कर लेते हैं तो उनकी लाइफ के लिए यह डेंजरस होती है। जल और वायु प्रदूषण फैलाती है। तो बच्चों, अब आते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। तो हम 5 आर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आर है रिड्यूस, यानी कि इसके यूज को हम कम करें, जितनी जरूरत है उतना ही उसको हम यूज करें। रीयूज, यानी कि जिस बर्तन में एक बार हम कोई सामान प्लास्टिक के बर्तन में ले आए हैं तो उसको हम धोकर दोबारा यूज कर लें, उसको कुछ समय तक अपनी जरूरत को उसी बर्तन से पूरा करते रहें। तीसरा है रिफ्यूज, यानी बिल्कुल ही प्लास्टिक का यूज ना करें और प्लास्टिक का यूज करना बंद कर दें। चौथा आता है रिसाइकल, यानी कि उसको दोबारा से मोल्ड करके उसको प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी फॉर्म में हम बदल के उसको रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। रिकवर, रिकवर का अर्थ होता है कि जैसे आपके मोबाइल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गैजेट्स हैं, उनके अंदर कोई यूजफुल प्लास्टिक का पार्ट ऐसा है जो कि सही हालत में है, तो हम उसको उसमें से रिकवर कर सकते हैं और उसका यूज दोबारा से कर सकते हैं। बच्चों, आपने पुराने समय में फोटो की फिल्म्स देखी होंगी जो निगेटिव प्रिंट निकला करते थे। आपको पता है इन फोटो फिल्म्स को से हम सिल्वर ऑब्टेन कर लेते थे पहले समय में, उनका रीयूज करके, उनको जो फिल्म्स हैं उनको डिसॉल्व करके उनसे सिल्वर ऑब्टेन किया करते थे, हम उसको रिकवर किया करते थे। तो ये हमारे 5 आर हैं, जो कि रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकिल और रिकवर। तो इस तरीके से हम प्लास्टिक का यूज कम करके अपना बचाव कर सकते हैं। तो हमने आज पढ़ा है कि प्लास्टिक्स कितनी प्रकार की होती हैं, उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनसे क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, प्लास्टिक को हम क्यों यूज करते हैं और उससे हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ग्लास और साबुन कैसे बनते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।